एक नदी के किनारे एक बाबा रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहा छूटकर उनके हाथों में गिर गया। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसकी पूरी देखभाल करना। बाबा की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो गई। वह उससे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक ब्यूटी बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो बाबा उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। बाबा ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुलाया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, मुझे इससे बेहतर चाहिए। बाबा निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाव। सूर्य से कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। बाबा ने बादलों को नीचे बुलाया। वे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वे बोले, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। बाबा ने बादलों देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। बाबा ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वे बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। बाबा ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत हैं, ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। बाबा ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वे बोली, ये तो बहुत लंबे सकते व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। बाबा ने चूहे को बुलाया। उससे देखते ही उसकी पुत्री खुद उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। बाबा ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल्य स्वभाव को नहीं बदल सकता।